कृष्ण प्राप्ति हमारे जहाँ होते, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करिब मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जाहार चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया, एबे जस भुसु त्रिभुवन, श्रील प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव लइनु शरण, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता हरी जी, बोल महाराज, हरी बहुत बोल, सुंदर बहुत माता सुंदर, जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी, माता जी। बहुत ही सुंदर। हरि बोल हरे हरि बोल कृष्ण। हरि बोल। हरी बोल माता जी, दंड प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। आज की थिला जगन्नाथ अष्टकम थिला, कालीठू आरंभ होईछि, सेटा टिके गाई दियो। ठीक अछि, जस्ट ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे गुरु जी कृष्ण दंडवत गुरु जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्त को दंड हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंड हरे प्रणाम, कृष्ण शरीर को हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके जी, तो हम जगन्नाथ अष्टकम। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी, क्षमा चाहते हैं उसका पतन किया, दंडवत प्रणाम। ओके, तो जैसा कि ठीक है, पहले हम प्रार्थना बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु हरे जी, हरे, भक्तों को दंडवत। हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। ओके, तो जी सब लोग अपने माइक को म्यूट कीजिए। जी, तो मैं किसी को एडमिन बना देता हूँ, आप लोग जरा देखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि सब लोग ही अपने माइक को खुला रखते हैं। ओके, कदाचित् कालिन्दे तट विपिन संगीत करहो, हृदाभिरिनारी वदन कमलास्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मामरपति
गणेशार्चिता पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखिपिच्छकटिताटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनचरति वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधे तीरे कणकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरद अमल पंकेरुमुख सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगणा शिखा गीतः चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पतिमिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपार्काण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्मपीडकुवलयदलोत्फुल्लहनयनम् निवासि नीलाद्रो निहित चरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दिराधासरस वपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च कणकमाणिक्यः विभवम् न याचेऽहं राम्यं सकल जनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतः चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वां संसारं द्रवतरम् असारं सुरपते हरत्वां पापानां भीतिम्
अपराम यादव पते, अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चित इदम, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतशुचि, सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री श्री जगन्नाथाष्टकम की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ओके हरी हरी बोल, बहुत सुंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। हर एक दिन अलग अलग दिन, मुझे लगता है कब तक है जगन्नाथ रथ यात्रा आखिरी दिन, कब तक है? 20 जून को। 20 तारीख को। जी 28 तक। जी। तो आज तारीख है 6 तारीख है, तो नहीं फास्टिंग नहीं होती इसमें। जगन्नाथ भगवान बहुत दयालु है, वो खुद भी खाते हैं और भक्तों को भी खाने देते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम 20 तारीख तक हमारा ये रहेगा, तो है ना। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये गीत है सबको आना चाहिए, खास करके जो उड़ीसा में रहते हैं उनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग तो भगवान के धाम में रहते हैं, और अगर उनको नहीं आता है तो ठीक नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ओके, तो अभी हम जो कल आज किसका था टर्न था बताने का, और कुछ अनाउंसमेंट करना है? जी प्रभु जी। हाँ जी। गुरु जी, रागिनी गुप्ता माता जी के पुत्र गुरुजी दंडवत प्रणाम। पूरे इंग्लैंड की प्रॉब्लम है, तो ये आज शायद उनका एप्लीकेशन आवाज कट रहा हो है, जाए और आवाज उनके नहीं आ भी रहा है अशोक विश्वास हो। प्रभु। हरे कृष्णा। गुरु जी अब आ रहा सबका आवाज कट रहा है जी। है। गुरु जी, रागिनी माता जी के पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके यूरिन पाइप में कुछ प्रॉब्लम है ये इनकी जगह पे, और उनका शायद आज ऑपरेशन भी है। तो ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए और उनके शीघ्र से लाभ की कामना कर रहे हैं गुरु जी। और दूसरा, आज नित्यानंद राव प्रभु जी का जन्म दिवस है, उनके सुखद मंगलमय और भक्ति में जीवन के लिए प्रार्थना है गुरु जी। हरे कृष्णा। जी जी। तो हम प्रार्थना करते हैं रागिनी गुप्ता के लड़के के लिए, और नित्यानंद प्रभु को हम आशीर्वाद दे दीजिए सारे भक्त कि वह भक्ति में टिके रहे और भक्ति में प्रगति करते रहे। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते आशीर्वाद देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरुदेव। ओके। तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? और प्रतिभा माता जी का। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी। मेरा टर्न। जी शुरू कीजिए। दंडवत प्रणाम, श्रीमद् चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने श्रीमद् भागवतम की जो 29 स्तुति है उसका 22वां नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा हुआ था, जैसे कि हमें भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। इस पे आप श्लोक को बोले थे, नमो नाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। तो इस पर चर्चा किए थे, और आपने कहा था कि कुंती महारानी यहाँ कृष्ण को नमस्कार करते हुए, भगवान को उनके चरण से शुरुआत करते हुए, फिर जंघा, फिर वक्षस्थल, फिर उनके गर्दन और उनको मुख तक पहुंचे थे। उसके बाद उनके चरण में उन्होंने नमस्कार किया था। आपने यहाँ पे बताया था कि जैसे कि अगर हमारे सामने
राधा कृष्ण विराजित रहते हैं तो हमको हमको सबसे पहले उनके चरण कमल, फिर उनके गर्दन, फिर उनके मुख से होते हुए उनकी दर्शन करने चाहिए। पर हम जब मंदिर जाते हैं तो हम पहले हमारा दृष्टि उनके चेहरे पर जाते, भगवान के चेहरा देखते हैं और चेहरा देखते रहते हैं और चरण को भूल जाते हैं। फिर आपने श्लोका 23 की शुरुआत में इसी श्लोक की शुरुआत में आपने कहा था कि यहाँ पे कुंती महारानी कहती है नमो पंकज नाभाय। तो कुंती महारानी यहाँ पे नाभि से शुरू करती हैं क्योंकि वो कृष्ण की बुआ है, और अगर वो कृष्ण की चरण कमलों की देखते तो कृष्ण लज्जित हो जाते। उन्होंने कमर से उठते हुए मुख और चरण का दर्शन करते हैं। उसके बाद और यहाँ उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद आपने कहा था कि जो यहाँ पे पंकज बोला गया है, जैसे पंकज ब्रह्मा जी का जन्म, जो पंकज इसलिए बोला गया है क्योंकि ब्रह्मा जी का जो जन्म है वो भगवान के नाभि कमल से हुआ है। और जो नाभि होता है वो पेट का छिद्र होता है, जिसमें आपने उदाहरण दिया था छिद्र को यहाँ पे कमल के भांति बताया है। तो उनका जो नाभि कमल है वो भी कमल के समान है। उसके बाद आपने 23वां श्लोक में आपने बताया था कि जो इंद्रियों के स्वामी है यथा ऋषिकेशम खलेन देवकी, इसको बताते हुए कहा था कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे देवों के देव, सॉरी क्षमा कीजिएगा। तो आपने कहा था कि हे इंद्रियों के स्वामी, हे देवों के देव, आपने दीर्घकाल तक जिसको बंदी ने बनाया था, जो वसुदेव और देवकी है बनाया था, और जो देवकी थी जो अनेक विपत्तियों से घिरे हुए थी, और आपने उनकी रक्षा की। और वैसे ही आपने मेरे पुत्र सहित मुझको भी मुक्त किया। कंस की जो बहन थी देवकी, जो वासुदेव के सहित बंदी हुआ था, और क्योंकि कंस को यह भय था कि जो वो देवकी आकाशवाणी हुई थी जिसके तहत जो कंस देवकी का अष्टम गर्भ था, जो कृष्ण थे, वो उनका काल होगा। तो इसके लिए उन्होंने देवकी और वासुदेव जी को बंदी बनाया था, और एक एक करके बहुत ही निर्ममता से उनके 6 पुत्रों का वध किया। और आपने यहाँ पे बताया था कि अगर आज के ये में होता, मतलब आज के समय में होता, तो वो बहुत ही घिनौना कार्य होता। वैसे ही मगर ये 5000 साल पूर्व ही हमने इसको देखा है कि कैसे निर्ममता से एक जो कंस है, आपने 6 देवकी जी के 6 पुत्र का वध किया था। हाँ, उसके बाद गुरुजी मैंने छोड़ के लिखा है, क्षमा कीजिएगा। तो आपने बाद में बताया था कि हमको जो भक्ति करनी चाहिए तो वो हमको टेस्ट मैच की तरह भक्ति नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपने प्रभुपाद जी का उदाहरण देते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की है, जिससे कि कुछ महिलाएं जो ब्रह्मचारिणी है तो उनको, क्योंकि वो लोग अकेली भी रहती है, तो उन लोगों के रहने के लिए और वो लोग जैसे भक्ति कर सके, तो उन लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मंदिर में ऐसे ब्रह्मचारिणी की संस्थाएं बनाई थी। अगर आपने यहाँ कहा था कि अगर कोई वो ब्रह्मचारिणियों को देखना चाहते हैं तो वो अमेरिका जाके देख सकते हैं। और आपने यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में भी बताया था कि यहाँ पे भी कुछ ब्रह्मचारिणी हैं जो कि अकेले रहते हैं और रहते हुए भगवान की सेवा करती हैं। उसके बाद आपने बताया था कि जिसके जीवन में जितना संकट होता है तो हमें इसे कृष्ण की अधिक होता है, उसको कृष्ण की अधिक कृपा मिलेगा। क्षमा कीजिए गुरु जी, यहीं तक लिखे हैं। ओके जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत बोल माता जी। ओके, तो धन्यवाद प्रतिभा माता जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुंती महारानी की शिक्षाओं को हम
और आगे हम देखते हैं कब खत्म होगा। तो कल हमने काफी सारी शिक्षाएं ली कुंती महारानी से। जब जब हमारा मनोबल है कम होता है तो हमें कुंती महारानी को याद करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में भागवतम के। तो कल हमने काफी चीजों पे चर्चा की थी, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, है ना, और आपका चेहरा उसमें दिखना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। तो कल हम देख रहे थे कि कुंती महारानी है उन चीजों को याद कर रही थी कि किस तरह से मैं तो विधवा स्त्री थी, निरासह थी, मेरा कोई निराश्रय थी, मेरा कोई आश्रय नहीं था। एक स्त्री के लिए आश्रय होना बहुत जरूरी होता है। तो वैदिक किताबों में बताया गया है कि स्त्री जब जन्म लेती है तो वह पिता के अधीन रहती है, जब वह विवाह होता है उसका तो वह अपने पति के अधीन होती है, और जब वह बूढ़ी हो जाती है तो वह अपने पुत्र के अधीन होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंती महारानी है, वह भर जवानी में विधवा हो जाती है। पांडु की और एक पत्नी थी जिसका नाम था माद्री, वो सती हो जाती है, अकेली है। माद्री के 2 बच्चे और अपने 3 बच्चे, ऐसे 5 बच्चों को लेके वो हस्तिनापुर आती है ना। तो धृतराष्ट्र मना करता है स्वीकार करने को कुंती महारानी को, क्योंकि पांडु को शाप था, ये बच्चे कहाँ से आए। तो हर एक व्यक्ति है हस्तिनापुर का कुंती महारानी के चरित्र के ऊपर संशय व्यक्त कर रहा था। इस संसार में सबसे भयानक है हमारे चरित्र पे दाग लगना, कोई उसको सहन नहीं कर सकता है। और अगर हम रामायण में हम देखते हैं कौन ऐसे भगवान के भक्त थे जिनके चरित्र पर आघात किया गया था और फिर भी वह भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। कौन थे वो? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी। सीता महारानी, सीता मैया। तो बहुत कठिन होता है जब भक्त समुदाय में भी किसी को चरित्र के ऊपर आघात होता है तो उसकी इच्छा नहीं होती है फिर कंटिन्यू करने की, क्योंकि वो सोचता है कि सब कुछ तो दे दिया मैं, देने के बाद क्या मिला, ये मिला मुझे। तो फिर वह कंटिन्यू नहीं करता है, बद्धजीव तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो बोलेगा कि छोड़ो ना, जिसके लिए मैंने सब कुछ दिया वहां से मुझे ये मिला। तो लक्ष्मण की जगह कोई भी रहता था तो वह मना करता था सेवा करने को। तो कुंती महारानी ने ये सारी चीजें को सहन किया। आकाशवाणी हुई तब आकाश से, कहा कि ये पांडु के पुत्र है। तो उसके बाद भीष्म पितामह विदुर है, थे दोनों वेलविशर थे कुंती के, लेकिन फिर भी वह ज्यादा सहायता नहीं कर सके। और उसके बाद वह अपनी पीड़ा को याद करती है, क्योंकि कृष्ण जा रहे अभी, और जाते 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 वो कह रहे हैं कि
कल हमने देखा था, थोड़ा सा मैं कल इसलिए रिवीजन कराता हूँ क्योंकि कल कुंती महारानी ने अपने हृदय की व्यथा बताई थी। विषात महाग्नि, भयंकर विष से मेरे पुत्र को विष दिया था, उससे आपने रक्षा की भीम। महाअग्नि, लाक्षागृह की आग से आपने हमें सबको बचाया था। उसके बाद पुरुषद, नरभक्षी राक्षस है ना, हिडिंब, बकासुर, इनसे आपने मुझे बचाया। उसके बाद असत सभाया, मेरी बहू की आपने रक्षा की, हालांकि रक्षा करने के लिए सारे दरवाजे बंद हुए थे। उसके बाद वनवास कृच्छत, वनवास के कष्ट से आपने हमें बचाया। उसके बाद मृधे मृधे अनेक महारथ, महाभारत में अनेक बड़े बड़े महारथी थे, उनसे आपने हमें बचाया। फिर कहते हैं द्रोणी अस्त्रात, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमें बचाया। लेकिन अगले श्लोक में वो कहती है कि विपदसंतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनत यस्यात् पुनः भव दर्शनम। तो ये जो श्लोक है जिसमें कुंती महारानी कहती है कि आप जा रहे हो, तो कुंती महारानी की आंखें इतनी भर आती है कि ऐसा उनको लगता है कि मेरे शरीर से प्राण कृष्ण लेके जा रहे हैं द्वारिका में। तो आंखों में आंसू लेकर वह कृष्ण को कह रही है कि आप मत जाइए, क्योंकि आप हम मेरे साथ इसलिए थे क्योंकि मेरा कोई नहीं था आपके सिवा, तो इसलिए आप हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। आपने अपनी माता देवकी से भी ज्यादा मेरे बच्चों का और मेरा ख्याल रखा, क्योंकि देवकी के पति जीवित थे, मेरे पति जीवित नहीं थे। तो कल हमने एक बहुत बड़ा सेंटेंस देखा था, किसी को याद है वो सेंटेंस? एक कल हमने फॉर्मूला देखा था जी, कोई मुझे बता सकता है? प्रभुपाद ने एक दिया था कि जी 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 चलो हम देखते हैं। ओके जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जहाँ तक मुझे याद है कि आप ऐसे बोले थे कि कृष्ण जिसको जितना कृपा करेंगी उतना उनको दुख मिलेगा, उतना उनका संघर्ष मिलेंगे, और हमें तो कृष्ण की कृपा चाहिए, तो हमें संघर्ष भी बहुत सहन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, तो प्रभुपाद ने लिखा था कि कुंती विधवा थी, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त तो उनका अन्य कोई रक्षक नहीं था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक कृपा करते हैं जो अधिक संकट में होता है ना। ये फॉर्मूला कल हमने प्रभुपाद जी से सुना था, और ये फॉर्मूला बहुत डेंजरस भी लगता है ना। हम तो भक्ति इसलिए करते हैं कि संकट है ना दूर हो जाए, संकट भाग जाए, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक कृपा करते हैं। तो अभी तो सब लोग कहेंगे कि कृपा तो हम सबको चाहिए, लेकिन कृपा कब आएगी? जब अधिक संकट होगा, है ना। तो कई बार देखो, बहुत सिंपल है भक्ति, भगवान है अधिक संकट इसलिए देते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि मेरा कोई नहीं है अभी। लेकिन हमारा समस्या क्या है, जब हमको लगता है मेरा कोई नहीं है, तो हम भगवान के पास न मुड़कर हम अन्य चीजों में मुड़ जाते हैं। बराबर है, हम अन्य चीजों का आश्रय लेते हैं। देखो आप, है ना, अभी भी अगर कुछ हो जाता है, अचानक आपका घर है ना, अचानक मान लो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और घर बेचने की नौबत आती है, तो ऐसा लगता है कि मैं अभी असहाय हो रहा हूँ, मैं असहाय हो रही हूँ। तो पहला विचार क्या करता है बद्ध जीव? माला ही छोड़ देता है। छोड़ो ना अभी, कल से कौन करेगा, है ना, पहले घर का पता कर लेते हैं। बराबर, बद्ध जीव ये सोचेगा। शुद्ध भक्त क्या सोचेगा? शुद्ध भक्त तुकाराम महाराज की तरह सोचेगा कि कृष्ण, आपने मुझे घर दिया था, आपने ही मेरा घर ले लिया, ठीक है, आपकी इच्छा है कि मैं ऐसे ही रहूं, मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते। बराबर है, अनुकरण कर सकते हैं क्या हम?
कठिन होगा, आप करना भी चाहेंगे तो मन आपको बहुत त्रस्त करेगा, है ना। हमको पता है कि मन इतना त्रस्त करता है संकटों में कि आप बोलते हैं कि छोड़ो ना अभी। जो प्रैक्टिकल है वो कर लेते हैं पहले। तो इसलिए अधिक संकट अधिक कृपा, कम संकट कम कृपा, नो संकट नो कृपा। समझ में आ रहा है आपको? तीन फॉर्मूले तीन फॉर्मूले दे रहा हूं मैं। हाँ, अधिक संकट अधिक कृपा, थोड़ा संकट थोड़ा कृपा, नो संकट नो कृपा। अभी आप बोलोगे अरे बाप रे ये कैसा फॉर्मूला है कृष्ण का। तो कृष्ण का फॉर्मूला बहुत ही अजीब रहता है। इसके लिए कई लोग मुझे ऐसे प्रश्न करते हैं कि मुझे भी उत्तर देना कठिन होता है, क्योंकि कृष्ण का मार्ग ये इस तरीके से है कि इस संसार में लोग शांति चाहते हैं, बराबर है, लेकिन कृष्ण बोलता है मैं तुमको शांति बिल्कुल नहीं दूंगा, तुमको अशांत करके छोड़ूंगा। और बोलते हैं हाँ अशांति में तुम मेरा नाम जरूर लेना, लेकिन आप सोच सकते हो। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण आप तो बहुत जबरदस्ती करते हो मेरे ऊपर, पूरा मेरा निचोड़ लेते हो मुझे, और बाद में आपको ही याद करना है, बराबर है ना। तो इस तरीके से तो कृष्ण नाम का कैरेक्टर अगर किसी को समझ में आए तो उसको भक्ति करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर वो प्रश्न नहीं करता है। उसको पता है कृष्ण मुझे इसलिए निचोड़ रहे हैं ताकि मैं उनका नाम लूं, उनकी शरण जाऊं, है ना। तो इसके लिए हमें पता होता है सब कुछ, लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी घड़ी आती है तो हम प्रश्न बहुत पूछते हैं ना, कृष्ण ऐसा क्यों कर रहा है मेरे ऊपर, इतना संकट क्यों दे रहा है, क्या कृष्ण को मेरा दुख सुख देखा नहीं जाता है क्या, कृष्ण ऐसा कैसा है। अरे कई सवाल मन में खड़े हो जाते हैं। इसके लिए मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, 4 बजे उठ रही हूँ, तो इसने मेरा संसार में शांति रखना चाहिए, लेकिन ये अशांति मचा रहा है, क्या करूँ, इसको छोड़ दूं क्या मैं, छोड़ ही देता हूँ, है ना, बहुत परेशान कर रहा है ये। तो कई सारे प्रश्न है निर्माण होते हैं ना। शिव जी बहुत अच्छे हैं, भोलेनाथ है कृपा करते हैं, या दुर्गा माता है ये भी अच्छी है ना, 9 दिन आती है चली जाती है। ये कृष्ण 365 दिन छोड़ता ही नहीं है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं, है ना। ओके, लेकिन कुंती महारानी है, वह कृष्ण को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कुंती महारानी का सबसे बड़ा अनुभव था वो जो दिन थे ना, जब उनको पति जाने के बाद वो आज के दिन तक, मतलब वो कृष्णा भी द्वारिका जा रहे, उस दिन तक उसको अब कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं जीवन में अधूरी हूं करके, है ना। हमेशा कृष्ण उसके साथ थे, हमेशा। ओके, तो इस तरीके से वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कृष्ण कि ये सभी विपत्तियां बार बार आए। कौन सी? वस्त्रहरण की, है ना, वस्त्रहरण। उसके बाद जहर, मेरे बेटे को वापस जहर दिया जाए, वापस लाक्षागृह में हमको भेजा जाए। समझ में आ रहा है क्या? ये सब रिपीट करा रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण मुझे नहीं दिखेंगे ना अभी, कृष्ण तो जा रहे हैं, तो मैं कैसे अभी कृष्ण को देखूंगी। तो इतना बड़ा अनुभव था कुंती महारानी के जीवन का कि जब जब संकट आता था कृष्ण दौड़ कर आते थे। अभी संकट ही नहीं है, सब चला गया है, तो कृष्ण तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसलिए भी कुंती महारानी एक अजीब तरीके से बोल रही है कि मुझे संकट दे दो, अभी दुख दे दो, क्योंकि आप आओगे और आपको आने से मैं जन्म मृत्यु को मुझे देखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कुंती महारानी, है ना, कह रही है। उसके बाद अगले श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि 4 प्रकार के लोग हैं वो बिल्कुल आपकी भक्ति नहीं करते हैं। पहला, कल हमने देखा था, जन्म, जिसका जन्म है बहुत ऊंचे घराने में हुआ है ना। हमारे में ग्रुप में कुछ कुछ लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, तो उनको ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का गर्व होता है ना, हम ब्राह्मण है ना? लेकिन ये हमको कभी भी हमारे जन्म पे घमंड नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हम सबको पता है भले हम ब्राह्मण हैं लेकिन कौन से कार्य करते हैं, कार्य तो हमारे गलत ही होते हैं, है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी मथुरा से वृंदावन जा रहे थे, तो वहां पर वो थोड़े से दूर जाके टांगे वाले को देखा। तब टांगा वाला पता है ना आपको, जो घोड़ा गाड़ी वाला रहता है ना, टांगा उसको कहते हैं। तो उसको कहा इधर आ जाओ, मुझे वृंदावन जाना है। तो कहा कि हाँ 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 चलेंगे ना। तो उसके बाद फिर उसका कमीज थोड़ा ढीला हो गया और जनवा देखा प्रभुपाद ने, और कहा कि अरे तुम तो ब्राह्मण हो, तो क्या करो स्वामी जी, अभी पेट भरने के लिए ये करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने देखा था कि ब्राह्मण भी क्या चलाते हैं, टांगा चलाते हैं। हालांकि ब्राह्मण है कभी नौकरी नहीं करता है, वो केवल ज्ञान देता है। तो इस तरीके से जन्म है ना, मेरा जन्म ऊंचे घराने में हुआ है, मेरे पिताजी ये है, मेरी माँ ये है, इसलिए मैं भी महान हूँ, जन्म। उसके बाद ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब है ना करोड़पति का बेटा होना या फिर डॉक्टर का बेटा होना, तो ऐश्वर्य पहले से ही रहते हैं। हाँ, तो ये भी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अगर किसी का जन्म अच्छे घराने में होगा तो वो जिंदगी भर बोलता रहेगा कि मेरा जन्म पता है, ब्राह्मण हूं मैं, पता है मैं कौन हूँ, है ना। तो इस तरीके से ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब बोलेगा मैं करोड़पति का लड़का हूँ, लखपति का लड़का हूँ, मेरा इतना इतना प्रॉपर्टी है, मेरा इधर भी घर है, गांव में भी बड़ा बंगला है, इकलौता पुत्र हूँ, ऐश्वर्य। तीसरा है श्रुत, श्रुत मतलब शिक्षा, है ना, मैं पीएचडी किया है, इंजीनियर हूँ, मरीन इंजीनियर हूँ, इतना सब जॉब किया मैं, 10 साल जॉब किया, अमेरिका घुमा, रशिया घुमा, इतना लाख रुपए पैसा कमाया, है ना, शिक्षा। तो ये भी बहुत बड़ा घमंड आता है ना। भगवान का शुक्र है इतना पढ़ाई करने के बाद भी प्रभुपाद की किताबों से पढ़कर इतना जाना कि हम कुछ नहीं है ना, हम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं रहेंगे, कितना भी पढ़ा लिखा करो, शिक्षा। और चौथा है श्री भी, श्री भी मतलब सुंदर था, है ना। तो अगर किसी को इतना रहता है घमंड सुंदरता के ऊपर, तो मैंने कल ही उदाहरण देखा था, है ना, बताया था कि अगर कोई किसी को देखता नहीं है ना, पूरा मेकअप करके हम बाहर निकलते हैं, तो उनको बुरा लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है ना। और अगर कोई घूर घूर के देखता है तो उसके ऊपर फिर वो आंखें ऐसे करते हैं, क्या क्यों मुझे देख रहे हो, इस तरीके से। तो दोनों तरीके से उनका ये होता है, कोई देखा नहीं तो भी तकलीफ होता है, कोई ज्यादा ही देखेगा तो भी तकलीफ होता है ना। तो दोनों तरीके से वो है ना, मतलब बेसिकली इतना घमंड रहता है कि हर एक कदम पर उनको लगता है कोई मुझे देखे, हर एक कदम बढ़ता है। और खास करके अगर है ना कोई माता जी अगर ब्यूटी पार्लर में गई और जैसे ब्यूटी पार्लर के बाहर अगर कदम रखा, तो उसको लगता है कि मैं अभी है ना विश्व सुंदरी बन गई, और तो उसको लगता है कि मुझे अभी कोई देखे ही देखे, है ना। तो इस तरीके से ज्यादा जो सौंदर्य का जो अभिमान होता है, ये पुरुषों से भी अपेक्षा स्त्री में ज्यादा होता है ना। आप अग्री करते हो, है ना, लेडीज लोग एग्री करेंगे इस चीज में कि पुरुषों से भी ज्यादा सौंदर्य का अभिमान स्त्री में होता है, और ऐश्वर्य का अभिमान ज्यादा पुरुष में होता है ना, और इसलिए उसका घमंड होता है। तो ये सारी चीजें हैं, कुंती महारानी कहती है भक्ति के लिए बाधक है ना। तो आगे कहती है कि आप एक निष्ठ भाव से वो आपको नहीं जान सकता है का। तो हम अकिंचन गोचरम, अकिंचन मतलब जिसका कोई नहीं होता है, उसी के आप होते हैं, वही आपको प्राप्त कर सकता है। जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र है, दरिद्र मतलब भिकारी है, वही आपको प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने हमेशा कहते हैं, जब भी आप मंदिर में जाओगे ना, तो मंदिर का पहला सीढ़ी होता है, पहला सीढ़ी क्रॉस करने के पहले ही अपने आप को क्या समझना है, कौन बताएगा मुझे, क्या समझना है अपने आप को, भिखारी। क्या समझना है? दरिद्र समझना है। दरिद्र भिखारी समझना है। मतलब भिखारी समझना है, भिखारी, सारी समझ भिखारी, हाँ, भिखारी भिखारी समझना है ना। अभी मुझे बताइए, भिखारी को ज्यादा भिक्षा कभी मिलती है? जब वो ज्यादा गिड़गिड़ाता है, पता है ना,
ऐसा गिड़गिड़ाता है ना, उसको बोलता है अरे चले जाओ ना यहाँ से। नहीं 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 साहब, कुछ तो दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अरे चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं साहब, कुछ तो दया करो, कुछ तो दया करो। समझ ना, अरे ले लो फिर अभी। फिर 10 रुपए का नोट मिल जाता है उसको। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, मैंने खुद देखा है। हाँ मैंने देखा। तो है गुरुजी। है ना, तो भक्ति में ये गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी होता है ना। हम कृष्ण के सामने रोज सुबह गिड़गिड़ाते हैं, कृष्ण दे दो ना, कृपा दे दो ना। कृष्ण बोलते हैं छट अभी नहीं मिलेगा, बहुत टाइम है अभी तक। वापस हम बोलते हैं, लेकिन जितना गिड़गिड़ाता ना है, फिर राधा रानी कहती है कृष्ण को दे ही दो, अपना ही बेटा है, फिर वो कृपा मिल जाती है ना। तो गिड़गिड़ाना है या आना चाहिए, है ना। लेकिन गिड़गिड़ाता कौन है? जिसको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और आपको तो लगता है मेरे पास सब कुछ है, तो आप कैसे गिड़गिड़ाओगे? हम आप गिड़गिड़ाओगे ही नहीं, है ना। ओके, तो इसके लिए पहले अपने आप को भिखारी मानना है। ये पहला स्टेज बोलती है कुंती महारानी। कुंती महारानी अपने आप को फील कर रही थी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। उसके 5 पुत्र थे, हाँ, गांडीवधारी अर्जुन, महाबलशाली भीम, है ना। ये 5 पुत्र होने के बाद भी उसने कभी भी अपने पुत्रों का आश्रय नहीं लिया। पूरे महाभारत में कुंती महारानी के मुख से एक भी डायलॉग ऐसा नहीं आता है कि मेरा बेटा पता है कौन है? गांडीवधारी अर्जुन है। पता है मेरा बेटा कौन है? महाबलशाली भीम। कभी नहीं बोलती है वो, है ना, बराबर है ना। द्रौपदी कभी बोलती है पता है मेरा पति कौन है? कभी नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है भगवान के बिना ये भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और उसका देख लिया ना द्रौपदी ने, जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था, 5 पांडव कहाँ बैठे थे? वहीं पर बैठे थे। वहीं पे बैठे। बैठे थे कि नहीं? उधर ही थे। कुछ कर सके बेचारी का? खाली देखते रहे मुंडी नीचे करके, है ना। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है हम सबके लिए। हमारे पास अगर सारा प्रॉपर्टी है, अच्छा बेस्ट पति है, बेस्ट बच्चा है ना, बेस्ट पड़ोसी है, बेस्ट सास है, बेस्ट ससुर है, सब कुछ है ना, लेकिन एक समय कृष्ण हमेशा दिखा देता है, ये होकर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, है ना। और ये आपने अनुभव भी किया होगा शायद, बचपन से लेके अभी तक, है ना। आप कहाँ पर फंसे होंगे, बराबर है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, आपने वो परिस्थितियों को झेलना ही पड़ा होगा, हो सकता है, ठीक है। बहुत बार होता है ऐसा तो। हम्म, तो इस तरीके से कुंती महारानी कहती है कि आपको कौन प्राप्त कर सकता है? कुंती महारानी कहते हैं त्वाम अकिंचन गोचरम। अकिंचन मतलब जिसका कोई नहीं है ना, जो दरिद्री है, भिखारी है। तो इसलिए कृष्ण कृष्ण के जितने भी भक्त आप देखोगे, कोई रहीद रहता है, पैसे वाला धनवान कोई नहीं रहता नहीं है। नहीं भगवान सबको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि भगवान को पता है मैंने अगर इसको मालामाल बना दिया तो तो ये ये भूल जाएगा, मुझे छोड़ देगा। भूल जाएगा। भूल जाएगा। तो हाँ, तो इसके लिए कृष्ण के जितने भी भक्त है, सब बेचारे दरिद्र ही ज्यादा होते हैं। और अगर आप शिव जी के भक्त है ना, शिव जी के भक्त है, गणेश जी है, दुर्गा जी है, आप देखोगे तो माला माल रहते हैं। हम्म, बराबर है, बहुत माला माल रहते हैं। तो क्या इरादा कोटिपति। है आपका? पार्टी बदलना है या वही नहीं रखना है? नहीं, नहीं मतलब जहाँ ही नहीं। इधर ही रही है। ओके, तो इस तरीके से ये 26वां श्लोक हो गया। अभी 27वें श्लोक में कुंती महारानी को रहा नहीं जाता है, और फिर वो कहती है नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती महारानी कहती है कि नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब जिसका कोई नहीं है, जो निर्धन है, दरिद्र है, भिखारी है ना। तो उसके आप क्या है? वित्ताय मतलब उसके आप धन है ना। तो हमारा धन क्या है? हमारा धन कृष्ण है ना, और कोई हमारा धन नहीं है। इस संसार में सारे धन है नश्वर है,
पति रूपी धन, पुत्र रूपी धन, घर रूपी धन, ये सब समय के प्रभाव से चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अभी है मेरे पास, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन समय के प्रभाव से चले जाएंगे, बराबर है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ कि आप निर्धनों के धन है, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया और प्रतिक्रिया से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आप 3 गुणों के परे हैं और आप माया देवी को ही आप ही चलाते हैं। आत्मा रामाय, आप आत्मसंतुष्ट है। शांताय, आप परम शांत है। कैवल्य पतये, मतलब अद्वैतवादियों के स्वामी है, कैवल्यपति। तो इस तरीके से प्रभुपाद है तात्पर्य में लिखते हैं कि एक विद्यार्थी होता है, अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने हेतु करता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता है और खेलने में वो खेल का त्याग करता है। एक सेवक अधिक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ देता है। इस प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु उसको पता है कि मुझे कृष्ण मिलने वाले हैं। तो हमने कृष्ण को देखा है, किसी ने कृष्ण को देखा नहीं है, बराबर है। कृष्ण ने देखा है, कृष्ण कैसे आईब्रो हिलाते हुए आपके सामने आ गए हैं, है ना, और आसे बोलते हुए कि मैं आपके 16 माला से प्रसन्न हो गया हूँ, तथास्तु। ऐसा किसी को आशीर्वाद दिया है, कोई बोले? किसी ने देखा है ना, किसी ने सुना है, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा है वह अटूट है ना। हमको विश्वास है कृष्ण है, कृष्ण थे, कृष्ण रहेंगे, है ना। तो ये हमारी श्रद्धा है ना? तो इसलिए हमें धनवान नहीं बनना चाहिए, हमें श्रद्धावान बनना चाहिए, श्रद्धावान। तो इस तरीके से कुंती महारानी फिर अगले श्लोक में कहती है, मन्ये त्वाम कालम ईशानम अनाधि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम मिथ कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, मतलब आप ही समय हो काल रूप में, परम नियंता, आप परम नियंत्रक हो, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हो। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। तो कुंती देवी जानती थी कि भगवान कृष्ण न तो उनके भतीजे है और ना उनके परिवार के सदस्य है, और वे अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण कौन है, आदि भगवान है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यशोदा माता है, ये कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि यशोदा माता है, ये कुंती महारानी से भी बड़ी भक्त थी, क्योंकि सबसे बड़ा भाव क्या है, वृंदावन वासी है वो सबसे बड़े भाव के भक्त होते हैं, है ना। वृंदावन के नीचे क्या है, मथुरा है ना, फिर मथुरा का नंबर आता है, मथुरा के नीचे है फिर द्वारिका, है ना, फिर द्वारका के भक्त का नंबर आता है, फिर द्वारका के नीचे फिर जगन्नाथपुरी है ना, और उसके बाद फिर अयोध्या है नीचे, फिर वैकुंठ है। तो भक्त की भी अलग अलग कैटेगरी है, ऐसा नहीं कि सारे भक्त एक ही श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से राधा रानी है वो भगवान की सबसे ज्यादा सेवा करती है और हमेशा भगवान के करीब रहती है। तो राधा रानी का अस्तित्व ही इसलिए बना है ताकि वो कृष्ण की सेवा करे। तो राधा रानी ये कौन है, श्री कृष्ण का स्त्री रूप। हाँ, अंतरंगा शक्ति, स्त्री रूप। स्त्री रूप मतलब अगर आपको राधा रानी का व्याख्या कर सकते हैं तो वो कृष्ण ही है, लेकिन वो स्त्री रूप में है, समझ में है, वो राधा रानी है, बराबर है। तो इस तरीके से
राधा रानी के नीचे हैं अष्ट सखिया है, 8 सखिया है, ललिता, विशाखा, है ना, तुंगभद्रा, ऐसे सुदेवी, तो ऐसे 8 सखिया हैं। अगर आप मायापुर में गए होंगे राधा माधव के मंदिर में, तो वहां पर अष्ट सखियों के नाम भी बताए गए हैं, है ना, अष्ट सखिया है। तो उसमें उस अष्ट सखियों के नीचे हजारों मंजिरियां होती है, और उसमें से प्रमुख मंजिरी है, हेड है वो रूप मंजिरी है। रूप मंजिरी ही हमारे आचार्य है रूप गोस्वामी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है रूप गोस्वामी कौन है? तो हम रूप गोस्वामी ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार हम कृष्ण को पहचानने की चेष्टा करते हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि हाँ, हे भगवान, आप शाश्वत समय है, परम नियंत्रक है, आपका आदि और अंत से रहित है, आप सर्वव्यापी है, आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर आपको सवाल है कि अगर कृष्ण सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं, तो उन्होंने दुर्योधन के ऊपर दया न करते हुए पांडवों के ऊपर दया क्यों किया? जी, कौन मुझे इस प्रश्न का उत्तर देगा? हाँ बताइए। हाँ, क्यों भगवान कुंती महारानी कहते हैं आप सबके ऊपर समान रूप से दया दिखाते हैं, तो फिर भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दुर्योधन को ऊपर दया नहीं करते हैं और वह अर्जुन के ऊपर दया दिखलाते हैं? जी, ओके, नंदिनी झा। हरे कृष्ण देवी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि भी को ये आना चाहते हैं कि देखो, जो मेरा भक्त, मैं तो समान रूप से सब पे दया करता हूँ, ये बात भी सत्य है, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, जो मनमानी ढंग से कार्य करता है, जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानता, जो बड़ों का आदर नहीं करता, और जो एक स्त्री को बीच सभा में नग्न देखना चाहता है, वो चाहे मेरा पुत्र ही कौन क्यों ना हो, मैं उस पर कभी दया नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि यही दिखाना भक्त है। हरे जी, इसमें तो आपने आपके विचार ऐड किए। ओके, नेक्स्ट। जी, अशोक चावला प्रभु। बोलो प्रणाम जी। क्योंकि दुर्योधन कृष्ण जी जरा समझता से अपने बल बहुत बूते पर बड़ा विश्वास था, भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य पर, और इनके ऊपर इतना यकीन नहीं करता था। वो आश्रित नहीं था। जो आश्रित होते हैं कृष्ण उन पर कृपा करते हैं। अर्जुन आश्रित था कृष्ण जी के ऊपर, टोटली आश्रित था। सब करने कराने ओके, वाले आप हो, तो इसलिए उन्होंने अपनाया अर्जुन को। ठीक है, जी जी जी, ओके। तो और हम पूछते हैं उसके बाद प्रतिभा कुमारी। फिर मंजू सिंह। गुरुजी, यही था कि भगवान, आप बताते हैं कि भगवान यही कहते हैं कि दुर्योधन कोई मेरा शत्रु नहीं है, मेरे लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही बराबर है, लेकिन क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था और वो जो है कृष्ण को आश्रित थे, तो इसीलिए ही उन्होंने उनका साथ दिया। अगर धर्म जो है उनके पक्ष में होता तो वो उनके साथ जाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे इतना ही समझ आया। तो ओके, तो जिस तरीके से एक पिता रहता है, वो हमेशा अपने पुत्रों के ऊपर समान दया दिखाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी माता और पिता को एक पुत्र बहुत अच्छा लगता है और दूसरा पुत्र को बहुत दंड भी देते हैं, हालांकि वो उन्हीं के पुत्र है। तो अभी अगर मैं आपको ये सामने ये उदाहरण रखूं कि आपके 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे है ना, 5 बच्चे तो अभी होते नहीं है, 2 बच्चे मैक्सिमम देखे गए हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चा आपको ज्यादा अच्छा लगता है और दूसरा बच्चा है वो बिल्कुल माता पिता को अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी माँ उससे बात भी नहीं करती है, ये भी देखा गया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आपकी आज्ञा का जो बच्चा पालन करेगा वो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा, है ना। और जो बच्चा
आपका ही है वो, ऐसा नहीं कि पड़ोसी का बच्चा है, आपका ही बच्चा है, लेकिन दूसरा बच्चा है वो बिल्कुल आपकी बात नहीं मानता है ना। रात को 12-1 बजे वो पिज्जा ऑर्डर करेगा, है ना, और 1 बजे पिज्जा खाएगा, उसके बाद रात को लेट सोएगा, सुबह 8 बजे 10 बजे उठेगा। और दूसरा बच्चा है, रात को 10 बजे सोएगा, 6-5 बजे उठेगा, है ना, भगवान का नमस्कार करेगा, जप करेगा। तो आपको दोनों में से कौन सा बच्चा पसंद आएगा, पहले वाला या दूसरे दूसरे वाला वाला? दूसरे वाला पसंद दूसरे वाला वाला जी। दूसरे वाला हाँ जी, तो दूसरे वाला गुरु भगवान को भी, हाँ, तो भगवान को भी वही बच्चा पसंद आता है जो आ, उनके आज्ञा का पालन करता है। तो पांडव लोग उनके आज्ञा का पालन कर रहे थे, और दुर्योधन था, वह एक ऐसे पुत्र की तरह था जो बिल्कुल आज्ञा का पालन नहीं करता। लेकिन एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध पर जितने भी लोगों मर गए, सबके ऊपर दया दिखाई, सब लोग है मुक्ति को प्राप्त किए, क्योंकि वो भगवान को देखते देखते मरे थे। तो इस तरीके से कुंती देवी है, यह यहाँ पर भगवान को कहते हैं कि आप समान रूप से दया दिखलाते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म ही नहीं है। तो इसके लिए दया दिखाना बहुत जरूरी है। दया ही एक ऐसा पिलर है धर्म का जो सबको आकर्षित करता है। सुखदेव गोस्वामी भी जब ब्रह्मवादी थे, लेकिन वो भक्त कैसे बने, भगवान की दया ने उनको आकर्षित किया। कौन सा वो श्लोक उन्होंने सुना था, आपको याद है? सुखदेव गोस्वामी जब, है ना, ऐसे ब्रह्मवादी बनकर अपने घर को छोड़ दिए थे, तो भक्ति में कैसे आए? जी, किसी को याद है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कैसे भक्ति में आए सुखदेव गोस्वामी? हालांकि वो माँ के गर्भ से तो मुक्तात्मा थे। जी, ममता कुमारी। जी गुरु जी, श्लोक तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो श्लोक बता जब पूतना का वो उन्होंने वध किया था, दूध विषैला दूध पीने के बाद भी उस पर कृपा की थी, वो वाला श्लोक जब सुना तो उन्होंने वो भक्ति में आ गए। हाँ जी 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 जी, कौन ऐसे दयालु है जिनको मारने के लिए आने वाली पूतना को उन्होंने धात्री का स्थान दिया, है ना, बराबर है। तो ये दया का जो रूप है ना, भगवान को बहुत आकर्षित लगता है, बराबर है, भगवान का, कि भगवान बहुत दयालु है। लेकिन प्रश्न ऐसे आता है, फिर भगवान मेरे ऊपर क्यों नहीं दया कर रहे, सबके ऊपर दया कर रहे, मेरा जीवन क्यों वैसा रखा है? तो ये सवाल आता है क्यों? लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं दया पहले करता हूँ, जब मेरा पहला पहला कांटेक्ट होता है ना भक्ति का, तब मैं दया करता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैं, मेरी दया अलग तरीके से प्रदर्शित होती है। समझ में आ रहा है? जैसा अभी अभी हमने पढ़ा ना कि ज्यादा संकट, फिर फॉर्मूला चेंज होता है ना। शुरुआत के में फॉर्मूला क्या होता है कि मैं कितना महान हूँ, मैं बहुत दयावान हूँ, कृष्ण कहते हैं आ जाओ मेरे पास। और फिर टीम में आने के बाद कहते हैं हाँ अभी तुम आ गए अंदर, हाँ अभी ज्यादा संकट मिलेगा, ज्यादा कृपा मिलेगी। फॉर्मूला चेंज सीधा, है ना। तो इस तरीके से फिर कृष्ण का, है ना, कृष्ण नाम की पर्सनालिटी इस तरीके से काम करती है। और और ऐसा ही नहीं, भागवत में कई सारे भक्तों के ऐसे उदाहरण है। गजेंद्र, गजेंद्र पता है ना किस तरह के से, है ना। आप सोच सकते हो अगर आपका पैर, है ना, अगर किसी प्राणी के मुंह में चला गया, और आप, पूरा खून आ रहा है, बराबर है, और आप, और आपने आपका पूरा जीवन है बचपन से लेकर तभी तक हमेशा अपने 16 माला 4 नियम का पालन सब कुछ किया है, गुरु के प्रति शरणागति, लेकिन अंतिम अवस्था ऐसा है कि आपका पैर है किसी प्राणी के शरीर में चला जाता है, और फिर आप जोर से चिल्लाते हैं, और तब जाके हमारी परीक्षा होती है कि हम कृष्ण को गाली देंगे या कृष्ण को फूल चढ़ाएंगे। तो गजेंद्र ने क्या किया, तभी कृष्ण को फूल चढ़ाया। समझ में आ रहा है? एक्चुअली कृष्ण इतना एक्सट्रीम टेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि क्या ये मुझे अभी भी प्रेम करता है, क्या मुझे अभी भी प्रेम करती है, इतना सुई चुबाने के बाद भी। और जब सुई चुबाने के बाद भी प्रेम करता है तो कृष्ण बोलते हैं हाँ अभी मैं तुमको सर्टिफिकेट दूंगा। और फिर कृष्ण बोलते ये ले लो सर्टिफिकेट, और फिर वैकुंठ से विमान आता है हमको लेने के लिए, है ना। तो सब लोग तैयार है उसके लिए? तैयार तो होना पड़ेगा, अभी क्या करे।
है ना। कृष्ण ऐसी परीक्षा लेते हैं, है ना। शिल प्रभुपाद देखो, सब कुछ छोड़ा था ना, क्या नहीं किया शिल प्रभुपाद ने। अपने पत्नी, है ना, अपने बच्चे सब छोड़ के संन्यास लिया, वृंदावन में रह रहे थे। जैसे उन्होंने भगवान के लिए समर्पित होने का निश्चय किया, एक के बाद एक कठिनाई आते गई। 2 हार्ट अटैक आ गए, बावरी में चले गए, हिप्पी लोगों के साथ रहे, हिप्पी लोगों ने भी उनका मारने का प्रयास किया। डेविड नाम का एक व्यक्ति था, है ना। उसके बाद फिर वो कैसे रास्ते पर सड़क के नीचे कीर्तन कर रहे थे, है ना। ये सब चीजें देखा। इतना देखने के बाद भी अंतिम अवस्था कैसा था उनका, आपने देखा ना, कैसे बेड पर वो लेटे हुए थे, है ना। पूरा एकदम बोन दिख रहा था, हड्डियों का साँचा दिख रहा था, बराबर है। तो इस तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ा। तो बहुत सारे उदाहरण है हम सबके लिए, तो हमको इनको याद करना चाहिए और रोते रोते कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्ण आपको परीक्षा लेनी है, ले लीजिए, लेकिन मुझे उतना काबिल बना लीजिए, है ना। मुझे उतना सक्षम बना दीजिए, है ना। आपको लेना है खुशहाल ले लीजिए, लेकिन मुझे काबिल तो बना दीजिए। तो इतना तो हम प्रार्थना कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो आज हमने 28 श्लोक तक चर्चा की। 29 30 टोटल कितने श्लोक है, चेक करता हूँ मैं। बहुत श्लोक है उनके महारानी के टोटल, है ना। मुझे लगता है कि जी हमारा पूरा महीना इसी में जाएगा। सबको अच्छा लग रहा है कुंती महारानी की शिक्षाएं, जी समझ में आ रही है? जी गुरु जी, जी गुरु जी, अच्छा लग लग रही रहा है, बहुत है? धन्यवाद गुरु जी। जी, तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। मैं तो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है गुरुजी। हाँ बहुत बहुत जी गुरु जी 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 42 श्लोक है, 42। जी 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 ओके। तो आप प्रियंका मनवा करके एक माता जी हाँ हैं, जी पहली बार हाँ ज्वाइन जी की है। हाँ जी जी हाँ जी जी। ओके। गुरुजी ये तो क्या पेन कॉपी पे लिखना भी होता है? मुझे नहीं पता था, ये लिखना भी होता है क्या? हाँ हाँ, लिखना भी होता है, सब लोग लिखते भी हैं पेन और हाँ पेपर जी। लेके। तो आप भी ओके, लिखना शुरू कीजिए, है ना। ठीक तो ठीक है। आज आपका पहला दिन है, भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा है ना, ताकि हाँ आप जी हाँ अपनी जी। भक्ति मार्ग में नहीं, आगे बढ़े। मेरे फोन पे तो बहुत टाइम से आता था। एक तो सुबह का टाइमिंग होता था मेरा, वो मैं पूजा कर रही होती हूँ या मंदिर से गई होती हूँ। अभी मैंने देखा कि 10 बजे 9 बजे का टाइम ये मेरे लिए ठीक था, तो तभी मैंने ज्वाइन कर लिया। जी जी, अच्छा है माता जी, आते रहिए। हरी ठीक है। बोल माता जी। हरी बोल हरि हरी बोल। बोल हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। बोल हरी बोल माता जी। गुरु जी आज 2 नए ज्वाइन करने वाले हैं, आज 2 भक्त ज्वाइन किए हैं नए। जी जी जी, तो ओके। तो अभी हम गुरुजी यहाँ से गुरुजी जी मेरा तो परिवार सारा है, सास ससुर है, लेकिन वो मेरे को लाइक नहीं करते, पति है वो नहीं लाइक करते, बच्चे भी। अब तो मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया। कान्हा ही मेरा असली बेटा है और कोई नहीं है मेरा, मतलब कि वही है मेरे। हरि जी जी जी, आप सही पाठशाला में आई है, क्योंकि यहाँ के सारे श्रेय ऐसी है। सब होते हुए लेकिन अब मुझे वो अच्छे नहीं लगते, यही मुझे अच्छे लगते जिन्होंने मेरे साथ जाना है। हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपका पहला दिन है ना। जी जी, बोलना धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हाँ हरे हाँ बोलिए। गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि हरि गुरुजी। बोल, हरि जी हरि दंडवत हरि प्रणाम। हरि। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण सही को हरि दंडवत। बोल, हरि बोल। ओके, गुरु जी तो हम यहाँ से आज 2 भक्त ने ज्वाइन किया है नया, सुनीता और अमित। जी 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 जी, जो भक्त नए ज्वाइन किए हैं, है ना, प्रियंका माता जी, सुनीता और अमित है, तो आप इसी तरह से क्लास में आते रहिए। तो हम इन तीनों भक्तों का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करते हैं, और फिर हम हरे कृष्ण हरे गुरु जी नीता भक्त जो आती है ना, उनकी माता जी काफी मतलब दिन ब दिन उनकी हालत डाउन होते जा रही है। डिप्रेशन पेशेंट है वो ऑलरेडी, और अभी उनका निकलना वगैरह बंद हो गया है सब। तो और गिर गई है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, और डॉक्टर ने और बेड रेस्ट बोल दिया है। तो बिल्कुल उनकी हालत डाउन होती जा रही है। 60 ईयर्स की उनकी एज है। तो थोड़ा सा उनके लिए प्रार्थना करा देंगे। निधि शुक्ला ज्वाइन करते हैं, डेली भक्त हैं। जी जी, तो आप ये ठीक है, तो जो भी भक्त हैं, है ना, आप इनको अशोक अशोक प्रभु को आप कांटेक्ट कीजिए जब भी, है ना। ऐसे इमरजेंसी में होता है तो फिर काफी चीजें हो जाती है, ठीक है।
तो हम इनके लिए हम जो भक्त नए आए हैं और जिनका परिवार के सदस्य हैं वो बीमार है शारीरिक रूप से, तो हम सबके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण दंडवत, भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।